ये है हमारा इलेक्ट्रिक रूम हीटर फैन हीटर जो कि मैंने खुद बनाया है। आप भी बना सकते हैं। एक अनाड़ी बंदा भी है ना, वो भी घर के ऊपर इसको इजीली बना सकता है। और भाई हीट की बात करूं तो मुझे यहाँ तक इसकी हीट महसूस हो रही है। और एयर थ्रो भाई कमाल की एयर थ्रो है, जो कि यहाँ आप देख भी सकते हैं। तो भाई आप भी अपने घर के ऊपर इजीली बनाएं और भाई भारी भरकम बड़े बड़े हीटर के बिलों से जान छुड़ाएं। और ये छोटा सा होममेड हीटर अपने घर के ऊपर बना के सर्दियों में इससे भरपूर फायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाला है। उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? ये भाई सबसे तमाम हीटरों में सबसे कम बिजली लेगा हमारा ये, यानी कि ओनली ऑन 90 वाट से 100 वाट के दरमियान। और भाई इसकी हीट कमाल की होने वाली है, यानी कि हम इसको फैन हीटर की शक्ल देंगे, एक फैन हीटर बनाएंगे। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, बाय द वे हमने बहुत ही मज़ेदार किस्म के, इंटरेस्टिंग किस्म के प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं सर्दियों से रिलेटेड। पानी गर्म करने वाले राड, हीटर, ये तमाम चीज़ें। अगर वीडियो नहीं देखी तो भाई तमाम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लो, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बोर नहीं करता, टाइम बड़ा कीमती है, ज़ाया किए बगैर वीडियो की जानी पड़ती है जी। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आज का प्रोजेक्ट हमारा भाई इतना सस्ता और इतना ईजी है, इतना आसान है कि भाई एक अनाड़ी बंदा भी होगा ना, नॉर्मल बंदा भी होगा, तो वो इसको ईजीली आसानी के साथ चुटकियों में बना लेगा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास ये टीन वाला डब्बा होना चाहिए, लोहे का डब्बा। ठीक हो गया जी। जिसमें ये देखें जी, ये दूध वाला डब्बा है, लोहे का डब्बा। घर में नहीं है तो आप किसी भी कबाड़ खाने से इसको इजीली ले सकते हैं। ठीक है, आपको 20 से 30 रुपए का मिल जाएगा। तो इसमें आपने सबसे पहला काम क्या करना है भाई, इस डब्बे को दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप इसको ये आरी वाले ब्लेड के साथ बीच में से काट के दो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, मैंने ऑलरेडी इसको दो किए हुए हैं। तो इस सबसे पहले हमारा काम क्या होगा जी, इसके एक हिस्से को हम साइड पे रखते हैं। और ये देखें जी, ये लटकाने वाला होल्डर है, पिन में है। ठीक है, आप चूड़ी में ले सकते हैं तो चूड़ी में ले लें, बल्ब फिर हमारा चूड़ी में ही होना चाहिए, लेकिन मेरे पास पिन वाला है तो मैं ये पिन वाला लूंगा। तो हमने क्या करना है जी, ये देखें जी, इसका जो ये बैक वाला हिस्सा है, यानी कि एक तो हमारा ओपन है दोनों साइडों से, ये नहीं, जो दूसरे वाला हिस्सा है, इसको हमने यहाँ पे इस होल्डर को यहाँ पे रख के, ये देखें जी, इसके बैक वाला ढकना खोलना है और यहाँ पे रख के दरमियान में, बिल्कुल इसका दरमियान निकाल लेना है। और इसको यहाँ से मैं मार्किंग कर लेता हूँ, एक हमने होल करना है इसके बीच में, तो ये मैं यहाँ से इसको निशान लगा लेता हूँ। ये तो जनाब निशान मैंने लगा लिया। इतना हमने सुराख करना है ताकि इसके ऊपर हम यहाँ पे होल्डर रख देंगे। ठीक है, ये होल्डर वाला हिस्सा हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, अब इसका हमने यहाँ से एक सुराख कर लेते हैं, होल कर लेते हैं जी। तो जनाब ये ड्रिल मशीन है, इसके साथ मैं सुराख करूंगा। आपके पास ड्रिल वगैरह नहीं है तो भाई आप इसको हल्का हल्का टेस्टर की मदद से, या तेज छुरी है तो एक दफा इसको अंदर करके साइडों से हल्का हल्का मार के भी इसको सुराख कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी जल्दी सुराख कर लेता हूँ। अच्छा जी, देखें जी, सारा मैंने ड्रिल से नहीं किया, सिर्फ एक सुराख बनाया है। बाकी जो है हम इसको छुरी इसके अंदर डाल लेंगे और थोड़ी के साथ इसको कर लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल ये हल्का सा होता है, ये इजीली इसका सुराख हो जाएगा, बल्कि हाथ के साथ भी ये इजीली हो सकता है। ये देखें जी। जी तो प्यारे दोस्तों, इसमें होल मैंने कर लिया है, बिल्कुल इजी, छुरी के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ से अब इसके ऊपर हमने ये होल्डर इसको फिक्स करना है। ठीक है, ये देखें आप, ताकि इसके अंदर से यहाँ से ही बल्ब लग जाए हमारा। ये देखें, कुछ ऐसा सीन बनेगा। तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ जी। तो प्यारे दोस्तों, इसको मजबूत करने के लिए ये देखें जी, ये मेरे पास सोडा है। ठीक है, इसके ऊपर रख के इसको साइडों पे सोडा डालूंगा और हल्की हल्की एल्फी डाल दूंगा ताकि ये इधर ही पकड़ कर ले, मजबूत कर ले। तो यहाँ पे मैं इसको जरा मजबूत कर लेता हूँ। ये तो प्यारे दोस्तों, इसको मैं मजबूत कर चुका हूँ, ये देखें, चेक कर लें, ये बिल्कुल मजबूत हो चुका है, यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गया है। और यहाँ पे आप देखें जी, हमारा बल्ब जो है इसके अंदर इजीली लग जाएगा। बस टीन का डब्बा आपने इतना ही लेना है कि अंदर इसके 200 वाट और 100 वाट का बल्ब इजीली आ जाए। ये देखें जी, इसके अंदर इजीली अब बल्ब आ जाएगा। ये यहाँ पे मैं इसके अंदर लगाता हूँ, होल्डर के अंदर, ये देखें जी, बिल्कुल जबरदस्त हमारा जो है अंदर बल्ब लग चुका है। तो भाई अब इसको जरा साइड के ऊपर करते हैं, ये बहुत मजबूत लग गया है। और इसकी यहाँ पे भी एक कॉली मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको साइड के ऊपर करते हैं क्योंकि ये हमारा काम हो गया है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे इसको हम साइड पे रखते हैं। ये देखें जी, ये है जी 12 वोल्ट का डीसी पंखा। ठीक है, ये आपको अपनी कंप्यूटर वाली जो दुकानें होती हैं जहाँ पे, वहाँ से भी मिल जाएगा। यहाँ भाई बाहर पे आपको जो रेडियो वाले होते हैं, उन्होंने कंप्यूटर का पुराना सामान वगैरह रखा होता है, उनसे भी मिल जाएगा। तो भाई मैंने वहीं से परचेस किया है।
तकरीबन आपको 100 से 150 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा, आप क्या करना है जी, ये देखें जी, यहाँ पर ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। दोनों साइडों में से कोई भी एक साइड चूज कर लें आप। ये देखें जी, हल्की सी यहाँ पट्टी लगी हुई है, इधर नहीं, दूसरी वाली साइड, जो तेज वाली साइड है हमने जो काटी है, वो वाली साइड इस फैन के हमने यहाँ पे रखनी है, दरमियान निकाल के, ठीक है। तो इसको मैं दरमियान निकाल के यहाँ पे रख लूंगा। अच्छा जी, इसका दरमियान निकालने के लिए मैंने इस फैन में छोटे छोटे पहले दरमियान में रखा, उसके बाद हल्के हल्के आरी वाले ब्लेड से ये काट दे दिए, आपको नजर आ रहे हो अगर, ये देखें जी, चारों तरफ से छोटे छोटे काट दिए ताकि इस ब्लेड के अंदर ये फंस जाए, तो ये बेहतरीन हो जाएगा, अपने आप ही इसका दरमियान भी निकल आएगा, ठीक है। ये देखें जी, एक काट में फंसा दिया, उसके बाद दूसरे में, फिर ये इसी तरह तीसरे में और ये चौथे में। तो इसी तरह ये कट निकालने के बाद मैं इसको भी पक्का कर दूंगा। ये देखें जी, ये चारों कट में इस वक्त फंस गया है। तो आप क्या करना है जी, इसको भी मैं ज़रा मजबूत कर लेता हूँ जी। इसको मजबूत करने के लिए यहाँ से मैं इसके जो ये कट दिए हैं मैंने चारों तरफ थोड़े थोड़े, जो ये ब्लेड इसके अंदर जाके फिक्स हो रहा है, उधर थोड़ी थोड़ी एल्फी डालूंगा, उसके बाद इसको सोडे के साथ पक्का करूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अब इसको काटने का मकसद क्या है जी, क्योंकि इसके हमने दो हिस्से बनाने हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये इस तरीके से होगा, यानी कि ये हिस्सा एक हो गया, ये दो हो गया। अब दो हिस्से करने का मकसद कि हम इसमें अगर बल्ब हमारा कल को ख़राब होता है तो ये हम इजीली यहाँ से ओपन करेंगे और इसमें बल्ब चेंज कर सकेंगे, ठीक है। इसका ये मकसद है, वो मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ। तो पहले ज़रा इसको पक्का कर लेते हैं जी। तो मेरे दोस्तों, कट में एल्फी डालने के बाद ये मजबूत हो चुका है। अब जो है इसके साइडों पे हल्का हल्का मैं मीठा सोडा है, ये मीठा सोडा डालकर वो भी मजबूत कर लेता हूँ जी। तो जनाब, ये भी मजबूत कर लिया है मैंने। अच्छा, कई दोस्त कहेंगे भाई ये ख़राब तो नहीं होगा हीट के बाद, तो भाई बिल्कुल भी नहीं, ये मीठा सोडा मजबूत हो गया अपनी जगह, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, हीटिंग की वजह से ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दो चीज़ें देखें जी, हमारी ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई इनको दो हिस्सों में हमने तकसीम क्यों किया, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरीके से, यानी कि हमने इसको इसके अंदर डालना है, ठीक हो गया जी। अब ये सब इसके अंदर आ जाएगा तो इजीली हमारा यहाँ से बल्ब लगेगा और ये हमारा इस तरीके से यहाँ से हमें एयर देगा, यानी कि हीट देगा। तो अगला आप काम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब अगला काम क्या है जी, हम इस होल्डर का कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। ये देखें जी, यहाँ पे हम दो तारें लगा कर, कोई भी तार आप लगा सकते हैं, 23 76 40 76 जो भी आपके पास मौजूद है। मेरे पास ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये 329 की वायर है। तो ये मैं जरा इसके पीछे लगा लेता हूँ होल्डर में, जैसे एक आम नॉर्मल होल्डर में आप लगाते हैं ना, तो भाई ये बिल्कुल इतना ईजी है, ठीक हो गया। इसमें मैं जरा लगा लेता हूँ जी। तो जनाब, ये हो गया जी, मुंह बन गया है जी। अच्छा, अब ये हमारा काम यहाँ तक रेडी है, ठीक हो गया जी। अब इसको हम जरा एक साइड पे करते हैं। अब भाई अगली जो बात है, वो आप तमाम दोस्त सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हमारा बिजली से चल गया, तो ये क्या होगा, ये तो 12 वोल्ट का है, यानी कि ये कंप्यूटर वाला जो पंखा होता है वो है, तो भाई ये कैसे चलेगा। भाई आपके पास कोई भी पुराना चार्जर नोकिया के फ़ोन वाला अगर पड़ा हुआ है घर पे, तो वो इजीली इसको सपोर्ट करेगा, आप उसके साथ चला सकते हैं। जैसा कि ये देखें जी, मेरे पास ये अडाप्टर है, ठीक है, ये अडाप्टर है ये। और ये मैं आपको बता दूं, ये देखें जी, इसको सिर्फ और सिर्फ 0.1.5 चाहिए, ठीक है। ये देखें जी, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये देखें जी, 0.1.5 एम्पेयर, ठीक है। और ये 12 वोल्ट सिंगल बैटरी पे चलता है। तो ये सारा सीन है। अब इसके साथ मैं ये चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ जी। तो प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने टेपिंग वगैरह भी कर लिया। अब इसको जरा चार्जर के साथ इसको बिजली पे लगाते हैं और चेक भी कर लेते हैं भाई हमारा फैन चल रहा है या नहीं। तो बिल्कुल जी, ये बिल्कुल रेडी है और इसकी हवा जो है मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। तो भाई अब अगला गेम क्या करना है हमने, भाई वो भी ज़रा देख लेते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या करना है जी। ये देखें जनाब, ये जो हमने होल्डर बनाया था, इसके अंदर हमने ये बल्ब लगाना है। ये कितने वाट का है जी, ये 100 वाट का है। आप 200 वाट का बल्ब भी इसके अंदर लगा सकते हैं अगर ज़्यादा हीट चाहिए। तो मैं अब फिलहाल 100 वाट का बल्ब लगा रहा हूँ इसके अंदर। और ये देखें जी, कितना ईजी है ये बिल्कुल जनाब, कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। और अब हमने क्या करना है जी, इसको हमने दो हिस्से जब किए किए थे इसके हमने, अब आपको समझ आ रही होगी क्यों किए थे। अब इसको इसके अंदर ये देखें जी, बस ये इजीली माउंट हो गया, ठीक है जी। ये भाई हमारा एक रॉकेट की तरह लग रहा है भाई हीटर जो है, ये देख लें जी, बहुत ही बेहतरीन बन गया है। अब हमने क्या करना है जी, अच्छा इसकी एक चीज़ मैंने आपको बताई ही नहीं। इसको ये देखें जी, इसके लिए मैंने ये तार का इस्तेमाल किया है ताकि इसका मुंह को ऊपर उठाया जा सके। तो ये देखें जी, यहाँ से इस तरीके से ये कुछ होगा। तो ये बाकी चीजें साइड पे करते हैं, आपको इसकी एक दफा लुक दे देते हैं जी। तो प्यारे दोस्तों, कुछ इस किस्म से ये देखें जी, हमारे हीटर की लुक निकल के आई है भाई, बहुत ही कमाल की लुक है। और ये देखें जी,
एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो हमारा एक फैन हीटर बन गया, और बिल्कुल क्विकली इजी आसान एक अनाड़ी बंदा भी बना ले। तो ये देखें जी, सामने से इसके 12 वोल्ट फैन है, अंदर इसके जो है बल्ब लगाया है हमने, और ये इसका स्टैंड देखें जी, ये इसके ऊपर रख के ताकि आपके फेस के ऊपर ये सीधा इसकी एयर पड़े। और बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, सिर्फ एक सिंपल होल्डर है। ठीक हो गया जी। और ये इसके चार्जर की, यानी कि ये देखें जी, एक इसका ये चार्जर हो गया यानी कि फ़ैन के लिए जो था हमारा, और एक ये वायर हो गई जो कि हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट 220 में लगानी है, यानी कि आम नॉर्मल बिजली में, जैसे कि हम 100 वाट का बल्ब जलाते हैं। तो भाई ये इजी है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि कभी क्या सूरत हाल है, इसकी थ्रो कितनी है, एयर कितनी है, और किस तरह ये कितने अम्पेयर पे ये चल रहा है। वो तो भाई हमें पता ही है 100 वाट ले रहा है, लेकिन फिर भी भाई आपको एक मैं चेक भी करवा देता हूँ। अच्छा जी, इसको ऑन करने से पहले मैं आपको इसकी एक और चीज़ बता दूं कि भाई अगर इसमें बल्ब कल को आपका ख़राब हो जाता है तो ये देखें जी, बिल्कुल सिंपल, इसको बदलना भी कितना आसान है। ये देखें जी, यहाँ से आप इसका बल्ब निकालें और इसमें 200 वाट लगाएं या 100 वाट लगाएं, दोबारा इसी तरह का लगा दें, तो बिल्कुल ईजी है। तो भाई अब इसको ऑन कर लेते हैं। तो मैं इसकी ज़रा तार लगा लेता हूँ, पहले फ़ैन हीटर की तार लगाता हूँ भाई, यानी कि चार्जर की, और फिर हम लगाते हैं बल्ब की। जी तो जनाब ये देखें जी, हमारा होम मेड फैन हीटर यानी कि घर पे बनाया हुआ फैन हीटर ऑन हो चुका है, और इस किस्म से लुक आ रही है। मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ, ये देखें जी, बहुत ही कमाल। और जैसे जैसे ये अब चलना शुरू होगा तो ये इसकी हवा जो है वो गर्म हवा में तब्दील हो जाएगी। तो ये देखें जी, बेहतरीन यहाँ से हीट जो है ये होना स्टार्ट हो गया है। और भाई आपको मैं वैसे तो पता ही है ये कितने अम्पेयर ले रहा है, यानी कि इससे तकरीबन 80 से 100 वाट बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ से इसको एसी पे सेट करते हैं, तो भाई हमारा सबसे कम बिजली लेने वाला ये हीटर है। ये देखें जी, 0.4, तो ये लगभग लगभग 90 वाट बन रहा है भाई। तो बहुत ही बेहतरीन, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अगर हीट की बात कर लूँ तो भाई अब ये आस्ता आस्ता इसकी हवा जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो गई है। भाई ये देखें जी, कमाल का है, यहाँ पे रखा हुआ भी जो है वो खूबसूरत लग रहा है। तो भाई बिल्कुल ईजी, आप भी अपने घर के ऊपर इजीली इसको बना सकते हैं। एक अनाड़ी बंदा भी है ना भाई, वो भी इसको चुटकियों में बना लेगा, क्योंकि भाई देख लें जी, एक बल्ब का कमाल है, और आगे हमने एक 12 वोल्ट का पंखा लगाया हुआ है, उसकी हीट को प्रोड्यूस करके फैन जो है वो आगे फेंक रहा है, और ये गर्म हवा में कन्वर्ट हो रही है। तो भाई आप भी अपने घर के ऊपर बनाएं इजीली, और ये 100% भाई सेफ भी है। यानी कि हम कहते हैं ना भाई, आम हीटर हम चला रहे हैं उसके राड पे हाथ ना लग जाए। अच्छा एक चीज मैं और बताऊं, अभी इसकी हीट जो है आस्ता आस्ता प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि यहाँ तक अब मुझे हीट महसूस हो रही है। तो भाई ये हमारा कामयाब प्रोजेक्ट रहा है। आप भी अपने घर के ऊपर बनाएं इजीली बिल्कुल, और बिजली के भारी भरकम जो बड़े बड़े हीटर हैं उनसे जान छुड़ाएं, और ये भाई हल्का फुल्का अपना खुद का होममेड फैन हीटर तैयार करें। छोटी सी वीडियो थी भाई, आज का प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक और सब्सक्राइब आज जरूर बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह किसी नए वीडियो में, नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।